पढ़ाई कर रही थी और बहुत ही शरीफ लड़की थी। हमने कभी आवारागर्दी करते हुए नहीं देखा जैसे और लड़कियां होती हैं। खिड़की का शीशा तोड़ के और फिर फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग करी उसने। कोई भी कानून ये अधिकार नहीं देती कि अगर लड़की शादी नहीं करना चाह रही तो तुम उसको घर में घुस के करो। इस वक्त हम खोड़ा के आदर्श नगर के वाल्मीकि मोहल्ले में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये जो मकान दिख रहा है, यहाँ पे कल दोपहर के आसपास और कल शाम में जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है और दो बहनें 20 वर्षीय और 18 वर्षीय खुशी और निधि को गोली मारा जाता है जान मारने के इरादे से। दोनों अभी गंभीर हालात में हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन जैसे ये घटना घटती है पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी संकरी गलियां हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं। दोनों साइड में चाहूँगा कैमरा पर्सन से अगर आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे कल 4 बजे शाम के समय 4 बजे के बाद की घटना है। 4 बजे एक आरोपी आता है, जॉनी नाम के व्यक्ति आता है। मेन जीना जब बंद होता है बगल के कमरे से घुसता है और यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी हम चलते हैं ऊपर, चल के देखते हैं जहाँ पे घटना को अंजाम दिया जाता है। ये जगह खुली हुई थी, यहाँ से वे आता है अंदर। मैं चाहूँगा मनीराम आप आए और यहाँ से जब ये जगह खुली हुई नहीं होती है, यहाँ से अंदर आता है, जीना से ऊपर जाता है। अभी हम चल रहे हैं और देखेंगे जहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पे वो आता है, ये वो जगह है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरोपी आता है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्लड 1 16 जून 2025। यहाँ पे बुलेट 1 है, आप निशान देख सकते हैं किस तरीके से। प्लीज़ उधर ही रहिए सब। आप देखिए यहाँ पे ABC जो फोरेंसिक टीम है पूरा, यहाँ पे घटना के बाद जिस तरीके से वो लोग अपने आप को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए इधर उधर गई होगी, या ये दरवाजे बंद थे, इस खिड़की को तोड़ा जाता है। खिड़की के कांच आप देख सकते हैं, खिड़की के कांच देखिए बाहर से। जब रिकॉर्डिंग चालू रखना, ये देखिए ये कांच टूटी हुई है, जो बाहर से वो कांच को तोड़ता है और वहीं से फायरिंग की जाती है। यहाँ पे लड़कियाँ जिसे बात की जाती पढ़ने वाली हैं, लड़कियाँ पढ़ रही होती है, मतलब घर में आराम कर रही थी, पढ़ने वाली लड़कियाँ थी, बुक्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। पूरी अगर घर की हालात आप देखें तो आप देख सकते हैं घर की हालात बिल्कुल छत बिछत है, इधर उधर हो रखे हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है, कांच टूटे हुए। हालांकि ये क्राइम सीन है तो हम यहाँ पर ज़्यादा चाहेंगे। अब देखिए यहाँ भी किस तरीके से ब्लड के निशान है। बताया जा रहा है, जो यहाँ पे लोगों ने बात की, 4 गोलियाँ उसने चलाया है, जिसमें जो खुशी है, बड़ी वाली लड़की है खुशी, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी वाली भी घायल है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ये जब दरवाजे बंद था तो यहाँ से वो आकर, ये खिड़की बंद थी, खिड़की को तोड़ता है और तोड़ने के बाद यहाँ से गोली मारता है। दोनों लड़की घर में होती है और उसे गोली लगता है और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ से निकल के वो स्टेयर से नहीं जाके ये छत पे जाता है और छत के रास्ते से वो बाहर की ओर जाता है। आप देख सकते हैं ये छत फिलहाल बंद है, लेकिन यहाँ छत पे आता है। इस छत से जो बता रहे हैं लोग, इस छत से ये शायद यहाँ से निकल के वे फरार हो जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे घटना को अंजाम देगा, यही वो घर है। लोग कह रहे वो छत पे घूम रहा था और यहाँ पे यही वो घर है, फैमिली किराए पे रहती थी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ की हालात है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि क्राइम सीन है तो हम ज़्यादा यहाँ पे घटना को कैसे अंजाम दिया गया, यहाँ पे चश्मदीद मौजूद है, जो लोगों ने घटना को देखा उनसे बात करेंगे। जी, तो एक आदमी ऊपर वो टहल रहा था और उन्होंने इशारे पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उसने उनको ऐसा चुप कराया, कहने चुप, लड़की को बोला चुप, मतलब मत बोलो, हाँ मत बोलो। तो वो कुछ नहीं समझी नहीं, उसने फिर इशारे से पूछा, कह रहा नीचे कोई है? तो उसने कहा नहीं, पर्दे गिरे, कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसे बोल दिया उसने। उसके बाद वो यहाँ से हटके कम से कम उसने आधा घंटा वहाँ जाके रैगिंग करी, गली में बैठा, चौराहे पे, हाँ चौराहे के ऊपर बैठ के उसने देखा। उसके बाद ठीक 4:30 बजे के करीब वो वहाँ से चला और यहाँ आकर उसने दरवाज़ा पीटा। जब दरवाज़ा पीटा तो ऊपर से उन्होंने देखा, मम्मी ने देखा, उसकी ने और बेटी ने, कौन है? तो यहाँ बिटिया ने बोला, कहने लगे ऐसा है कि नीचे कोई रिवॉल्वर, ऐसे इशारे से बोला, वहाँ से कोई रिवॉल्वर लेके खड़ा है नीचे। अच्छा, हाथ में बंदूक लेके घूम रहा था? हाँ हाथ में था, पिस्टल हाथ में थी। बच्चों ने देखा है, छोटे बच्चों ने। कोई खौफ नहीं? कोई खौफ नहीं, उसका पुलिस का खौफ होता तो ये वारदात होती है। एनकाउंटर होने के बाद भी खोड़ा के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है। अभी वो 1 महीना भी नहीं हुआ उस हादसे को, उस बच्चे की जान गई तो उसकी भी, चलो दोनों घर खराब हुए, मगर ऐसा था कि अच्छा हुआ
हुआ कि मारने वाला भी गया। ऐसा हुआ जब यहाँ से दरवाजा बंद देखा तो यहाँ से मशीन लगी हुई थी, एक दरवाजा अंदर से है। यहाँ पे? हाँ जी, अंदर अंदर अंदर। अच्छा, इस अंदर से है। अच्छा, तो वो क्या हुआ, सीधा जल्दी जल्दी ऐसे घुस गया रिवॉल्वर लेके। तो वो लड़के ने बोला कौन है भैया, तो उसको कहता चुप 2 मिनट। तो बंदा रिवॉल्वर देख के, चाकू देख के डर जाएगा, बाल बच्चेदार आदमी है। वो सीधा गया, बस जाते के साथ ही उसने शीशा तोड़ा। जब तक माँ बेटियों ने दरवाजा बंद किया है उसने शीशा, माँ घर पे ही थी? हाँ, शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ने के बाद फटाक से दरवाजा का गोलियां स्टार्ट कर दी। जब गोलियों की तड़तड़ाहट हुई तो ये बच्चे सारे चिल्लाए यहाँ पर कि अरे गोली चल गई, गोली चल गई, बचाओ 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 बचाओ। इतने में वो बजाय नीचे आने के ऊपर से ऊपर ही छाल मारता हुआ चला गया। तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ही लगता है किसी क्रिमिनल टाइप का है कि जो इतनी ऊंची छाल मार के और वो वहाँ से कूद के भागा है छतों छत। तो कोई गोली क्यों मारेगा, कुछ तो बात रही होगी ना? हाँ, ऐसा था कि 1-1.5 साल पहले बच्ची की बात लगी थी। हो जाता है बिरादरी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उम्र का कोई नहीं देखा था, हो जाता है। शादी फिक्स हुई थी? हाँ, शादी फिक्स हुई कौन थी। सी लड़की, बड़ी वाली छोटी? बड़ी वाली की। तो ऐसा था कि जब इसका रिकॉर्ड निकाला गया तो ये क्रिमिनल टाइप का निकला। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे। क्या क्यों नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई क्या झगड़ा फसाद ज़्यादा करना। उसने भाई तेरी उम्र जो है ना मेरी लड़की से ज़्यादा लग रही है, 15-1 साल। उसने ये बहाना किया। 15 साल बड़ा था वो? हाँ, 15 साल बड़ा है। तो उन्होंने कहा बड़ी है मेरी लड़की, अभी 20 साल की है, अभी मैं करूँगा भी नहीं करूँगी। भाई इतने में उन लोगों ने भी 2 महीने पहले आगे यहाँ हंगामा भी किया है। उसके घर वालों ने हंगामा किया है ना, हंगामा किया है उन्होंने काफ़ी यहाँ पर उन्होंने कहा भाई हम नहीं करना चाहते हैं, जो भी है तुम्हारा हमारा, जो तुम्हारा बनता तुम ले जाओ, हमारा बनता हम, कायदे की बात है। मगर उसके ऊपर भी वो लड़का जो था बराबर रैगिंग करता रहा इसके माँ बाप की, जॉनी। और कल उसने मौका देख के ये वारदात को अंजाम दिया। बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों ने हल्ला मचा के गोली चल गई। तो जब भी हल्ला मचा तो पब्लिक जब भी सारी निकली, घर से निकली, तो उसी टाइम कार्रवाई फास्ट हुई, पुलिस भी तुरंत आई, तो उन दोनों लड़कियों को अस्पताल ले। तुरंत पता चल गया गोली किसने चलाई? वो तो गली में पकड़ा हाँ, जा सकता था ना? पकड़ा जा सकता था। हल्ला वो पीछे से भागा। अच्छा, छत पर से भागा? ये तो लोग था, वो पीछे गली में जंप लेके पीछे मकान से भागा। गया इधर से है, भागा पीछे से, वो पीछे से भागा। तो जितने में पब्लिक इधर थी तो उन बच्चों को संभालने में लग गए, मतलब उस पर ज्यादा। पहले से गली में घूम रहा था? नहीं, पहले का तो पहले नहीं बता रहा हूँ, देख। जो यहाँ पे जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग खेल रहे थे। जो इसी का हमको शाम को बच्चों ने बताया है, तो वो कम से कम बच्चे बता रहे हैं 15-20 मिनट वो सामने बैठा रहा है। हाँ बिल्कुल, एकदम 4 कदम भी नहीं है? 4 कदम भी नहीं है। लेकिन अब किसी को क्या पता, देखिए किसी को क्या पता, अब हम ही हैं जी, अब हम ही हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी, हमें लग रहा है हम किसी का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसा है, लोग बाग निकलते रहते हैं। यहाँ तो देखिए आम गली है ये, यहाँ पे ये नहीं कि कोई वीआईपी कोई ऐसा रहता है, ये आम गली, कोई भी निकल सकता है यहाँ से। पूरे खोड़ों के लोग ज़्यादातर यहाँ से सोम बाजार के लिए निकलते हैं। तो बच्चे तो खेल ही रहे थे यहाँ पर। तो बच्चों ने जब देखा, भाई बच्चों ने कुछ ऐसा पूछा ही नहीं। भाई बड़ा आदमी कौन पूछेगा, कोई अगर हम जैसा कोई आदमी होता, हम लोग तो पूछ लेते हैं, भाई तुम कैसे बैठो, कुछ ज़्यादा तो 5-7-10 मिनट हो जाते तो हम लोग पूछ लेते हैं। अब बच्चों क्या पता, हम भी अपने काम वाम पे गए हुए थे। और जब बच्चों ने बताया, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने बताया कि पहले वो वहाँ बैठा हुआ था, उसके बाद वो भगता भगता इधर आया है। तो इन्होंने जो सामने जो रहती है लेडीज, उसने इशारा किया उनको, उसकी मम्मी को, हाँ, कि भाई देखो नीचे कोई खड़ा है। उसने यहाँ से पहले खटखटाया, जब यहाँ से नहीं खुला तो उन्होंने बोला भाई नीचे कोई खड़ा है, उसके हाथ में पिस्टल है। तो एकदम से वो उसकी मम्मी और दोनों लड़कियां अंदर कमरे में भागी। कितनी देर तक खड़ा रहा था यहाँ तो जैसी वहाँ से आने के बाद तुरंत भगता भगता आया है। लेकिन एक चीज बताइए, जैसे कि देख लिया पिस्टल लेके कोई खड़ा है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, सामने से आप वार्निंग दे रहे हैं, तो 112 को कॉल भी कर सकते थे हम। इतना तो मौका नहीं मिला ना। अब एक बात बताइए, एकदम से कोई यूं चढ़ जाएगा, चंदी सेकंड में चल जाएगा तो कैसे चले? यही बेचारे घर में रहते, यही डर गए थे। इनको ही नहीं कुछ हपड़ा तपड़ी में, आजकल अगर कोई किसी को छुरा भी दिखा दे तो वो भी डर जाता है। अब उसके हाथ में तो पिस्टल थी, और वो भी 6 राउंड वाली पिस्टल थी, पता नहीं 9 राउंड वाली पिस्टल थी। हाँ, कट्टा भी होता तो चलो एक फायर करता आदमी, कट्टे में तो लोड करने में टाइम लगता है। अब इनकी एज देखिए, अगर हमारे जैसा कोई बंदा होता, इनके हस्बैंड बेचारे सीधे साधे आदमी हैं, सफ़ेदी का काम करते हैं, वो कहाँ लड़ाई झगड़ा करने वाले। हमारे जैसा कोई होता तो हम तो फिर भी भिड़ जाते। कोई बात, एक आधी गोली तो ही चलाता हूँ, हम तो फिर भी भिड़। लेकिन जब कोई बेचारा शरीफ आदमी हो, कैसे करेगा? जितनी देर में ये लोग कुछ समझ पाते हैं, ये इसकी मम्मी ने इतना अच्छा काम किया कि अंदर से जाके कुंडी लगा ली। कुंडी लगाने के बाद जब उसने देखा भाई गेट में कुंडी लग गई, तो उसने खिड़की का शीशा तोड़ा है, जैसे कि हमने सामने वालों ने बताया है। खिड़की का शीशा तोड़ के और फिर फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग करी उसने। और इसी मारे के जो लड़की के जो पैर में गोली लगी, 3 गोली पैर में लगी है, एक पेट में लगी है, एक छाती में लगी है, और एक के जबड़े में छू के गई है। ये है। तो आप यहाँ पे रहती है, तो आप जो दोनों बहन हैं, निधि और खुशी, आप उन्हें जानती हो कि पहले पढ़ाई कर रही थी और बहुत ही शरीफ लड़की थी। हमने कभी आवारागर्दी करते हुए नहीं देखा, जैसे और लड़कियां होती हैं भाई इधर उधर घूम रही हैं। मैंने कह रहा हूँ, मुझे कम से कम इन्हें ये मान के चलो 15 साल करीब हो गए हैं। मैंने 15 साल में आज तक कभी इन्हें फालतू घूमते हुए नहीं देखा, किसी लड़के से बात करते हुए देखा। घर से स्कूल, अगर कहीं जाएंगी, मार्केट भी जाएंगी, तो अपनी मम्मी के साथ रहती है या भाई के साथ। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी? अब ये तो मुझे भी इतना मालूम नहीं, अभी तो क्लास में छोटी छोटी क्लास में शायद मेरे ख्याल से एक 12वीं। 20 साल की तो शायद
हाँ देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो आपको 18-18 साल के बच्चे 12वीं में मिलेंगे, उसका रीज़न ये है जो प्राइवेट स्कूल हैं वो काफ़ी नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले तो होता था सीधा नर्सरी में डाल देगा, अब तो LKG UKG 3-4 साल तो यूँ ही बर्बाद कर देते हैं। तो इसी मारे जो है ना 18 साल का बच्चा 12वीं में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर। और ये है कि मतलब हम तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर एक तो यहाँ पर गुंडा राज जो इतना ज़्यादा फैल गया उत्तर प्रदेश के अंदर, पुलिस को और ज़्यादा सख्ताई करनी चाहिए। अब देखो, मेरे सुनने में तो यही आया था कि बेटे वाले से पैसे ले लिए हैं 2 लाख रुपए की सुनने में आई है। अब ये तो उसी को पता है दिए हैं क्या हैं। अब सच तो नहीं पता होगा, देने वालों को पता होगा, लेने वालों को पता होगा भाई। अगर 2 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, तो कानून का सहारा लेते, पंचायत बिठाते। जब समाज रिश्ता होता है तो समाज को बिठाया जाता है, पंचों को बिठाया जाता है। अगर 2 लाख रुपए दिए तो किसके सामने दिए? बेटी वाले देते हैं, लेते नहीं हैं। और चलो दिए भी दे, किसी कारण अगर तुमने दे भी दिए पैसे, तो पंचायत बिठाते, 4 आदमियों को बिठाते, कानून का सहारा लगाते। तो इसका मतलब आज उसको गोली मार के कैसे वो अपने आप को सिलेंडर कर दिया, इसका मतलब सब कुछ सोचा समझा, सब इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कभी कह रहा है 2 लाख रुपए दिए हैं, कभी कह रहा है कि वो गलत शब्दों का यूज किया जा रहा है कि वो धंधे वाली है, ये है वो। अरे जो लड़कियां पढ़ रही हैं क्या वो गलत काम करेंगी हैं? और या फिर उसकी माँ इतनी मेहनत करके घर घरों में काम करती है बेचारी, घर घरों में काम करके अगर अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रही है, पढ़ा रही है। अगर वो लड़कियां गलत होती ना तो पढ़ाई नहीं कर रही होती, उसको बदनाम किया जा रहा है उन लड़कियों को। और ये बस जलन थी उसकी कि मुझे मना क्यों कर दिया शादी के लिए। अरे कोई भी है, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी कल को अपनी बेटी की शादी करूंगी तो मैं भी इंक्वायरी करूंगी कि कैसा परिवार है, क्या है। रिश्ता तो कोई भी बता देता है, लेकिन सारी बातें तो बाद में पता चलती है ना कि कहाँ पर हम रिश्ता जोड़ रहे हैं। इंक्वायरी हर माँ करती है, कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी इंक्वायरी की जाती है। ये तो एक बेटी की बात होती है, जिंदगी भर का वो होता है। तो देखो ये सब कुछ बेकार की बात है कि 2 लाख रुपए दिए हैं। यह लड़कियां गलत थी, सिर्फ बात इतनी थी कि उसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसके माँ बापों ने मना कर दिया। बहाना बना रहे हैं। हाँ जी। जी, लेकिन अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते, फिक्स करके फिर शादी तोड़ दिया और कह रहे 2 लाख रुपये भी ले लिया। हाँ, ये वो इल्जाम लगा रहा है, मैंने भी वीडियो देखी है कि 2 लाख रुपए। और वो उसने ये बोला कि नई गड्डियाँ मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं। तो पहली बात तो कोई भी माँ बाप हो, इतने सबको मैं बोल रही हूँ, शादी से पहले किसी से पैसे मत लो, घर में एंट्री मत दो जब तक आप उसके बारे में अच्छी पूरी जानकारी ना कर लो। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी ही बच्ची हो, उसको घर में घुसने का मौका ही मत दो, बच्चे से मिलाओ ही मत। 15 साल एज में बड़ा लड़का था वो, उसका फेस देखो लेबर की तरह है, और उसको बताओ कहाँ से असलाहा मिल गया, घर में घुस के मार दिया। उसकी हिम्मत देखो, पता नहीं कितनी बच्चियों को जिंदगी उसने बर्बाद किया होगा, प्लानिंग किया होगा, एक में सक्सेस हो गया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी माँ बाप हो, अब शादी से पहले तुम उसको छानबीन लो, पूरा रिकॉर्ड निकाल लो, उसके बाद में बच्चियों तक पहुंचाओ बात। तो उसी छानबीन में नहीं लड़का पसंद आया, शादी तोड़ दी तो घर में घुस के गोली मार दी। हाँ, तो ये भी उसने गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया। उसे तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहुत गलत किया, बहुत ही ज्यादा गलत किया कि कोई भी कानून ये अधिकार नहीं देती कि अगर लड़की शादी नहीं करना चाह रही तो तुम उसको घर में घुस के गोली मारो। कोई भी कानून, कोई कहीं भी किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ। लड़की की मर्जी नहीं करना चाहेगी, जबरदस्ती करवा लोगे तुम? बेग थोड़ी दिया लड़की को भाई। तुम्हारा देखा तुम ऐसा चोर चक्के की तरह, तो उसकी शक्ल भी लग रही है कि साला वो चोर चक्कर है ही है, चोर चक्के की तरह लग भी रहा था वो। अगर माँ बाप को पता चल गया कि हम ये ऐसा है, अपने बच्ची को बचा लिया उन्होंने सही टाइम पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि घर में घुस दोगे। ये कोई कानून कहीं किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ। हर घर में घुस के हिम्मत कहाँ से? सेम उसको भी ऐसी करनी चाहिए। सेम उसको भी ऐसे 2 बच्चियों की जिंदगी खराब किया उसके। एक बच्ची तो शायद थोड़ी बहुत कम लगी है, लेकिन एक बच्ची को तो अपने जान में उस बंदे ने छलनी कर दिया एकदम, बहुत बुरी तरीके से। जी, जिससे खुशी नाम था शायद, तो मीडिया के बैठा हुआ है ना कि उसने सिलेंडर इसीलिए किया है कि मैं थाने जाऊंगा, वहाँ मैं मुझे अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद देखो कोई ना कोई तो उसके पीछे बैठा हुआ है, तभी उसने इतनी हिम्मत दिखाई है। वहाँ जाएगा, फिर उसकी बेल हो जाएगी, छूट जाएगा, फिर किसी और लड़की को टारगेट करेगा, फिर उसको मारेगा, फिर तीसरी को मारेगा, फिर मतलब उसका तो ऐसा चलता चला जाएगा ना। तो ये नहीं होना चाहिए। बेल होकर आएगा, बाहर निकलेगा, फिर उसकी कहीं नहीं कहीं से उसका रिश्ता, वो फिर घर बसाने, क्योंकि उसकी हब्बत से घर बसाने की, वो पैसों की भी बात कर रहा, सब चीज की बात, उसकी हब्बत से कहीं नहीं कहीं फिर किसी का घर बसाएगा। से लोगों को रास्ते से हटाना चाहिए। यहाँ पे लोगों में काफी आक्रोश है, आप दिखा सकते हैं कैमरा पर्सन से। गली में अभी काफी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। हर कोई यही कह रहा है कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है बाबा जी की पुलिस काफ़ी स्ट्रांग है,
समय से एक्शन लेती है। हालांकि वो खुद जाके सरेंडर कर दिया है, लेकिन अगर शादी फिक्स होती है, लड़की ने शादी करने से मना कर दिया है, अगर आपने पैसे दिया है तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप 4 लोग को बैठा के उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन किसी का जान लेने का अधिकार आपको नहीं होता है, किसी पे आप गोली नहीं चला सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक इतना। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, गाजियाबाद।